राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डेज 30 पोशाक चैलेंज के 4th डे में आज मैं आपके लिए ये प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ और इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 2 कलर से बनाई है, ऑरेंज और ग्रीन कलर से। आप चाहो तो कोई भी कलर ले सकते हो। ये मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है और इसके साथ मैं आपको इसकी मैचिंग की कैप बनाना भी बताऊंगी, जो मैं पार्ट 2 में डालूंगी। आप दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखना, इस ड्रेस को भी बनाना और इसके साथ में इसकी कैप को भी ज़रूर बनाना। ये मैंने 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है और बाकी कान्हा जी के साइज़ के लिए भी मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया है। तो आप इससे छोटे या इससे बड़े कान्हा जी के लिए भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। इस पोशाक को बनाने के लिए मैं 3 प्लाई की ऑरेंज और ग्रीन कलर की ऊन ले रही हूँ। इस पोशाक को मैं 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो चलिए इस पोशाक को बनाते हैं। ये पोशाक मैं 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 26 फंदे ले लिए हैं और एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पर तीसरी सिलाई पे कलर चेंज करूँगी। कलर चेंज करने के बाद हम इस सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी बैक साइड की सिलाई है। जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो हम बैक साइड से चेंज करेंगे। इस तरीके से हमें ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर 5th सिलाई बताती हूँ। देखिए ये 2 सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। अब हमारी ये 5th सिलाई है। इसे हम ऑरेंज कलर लगाएंगे और उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस सिलाई को भी हम जैसे बाकी सिलाइयाँ निकालते आ रहे थे ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम वापस फ्रंट साइड आ गए हैं। यहाँ पर हम जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे बटन पट्टी के और 2 फंदे हम इधर भी उल्टे बटन पट्टी के बुनेंगे और बाकी जो सेंटर के फंदे हैं इनको हम डबल बुन लेंगे। पहला फंदा हम यूं ही उतारेंगे। ये 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। धागे को पीछे करेंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमारी ये जाली पड़ जाएगी। फिर हम वापस से धागे को आगे करेंगे और फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम ये सारे फंदे यूं ही बुनते हुए जाएंगे। ऐसे हमारे फंदे भी बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे और जाली भी पड़ जाएगी। अगर आप जाली नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं, 1 कट 2 कर सकते हैं। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही बुनी जाएगी। ये फंदे हमें तब तक बुनने हैं जब तक हमारी बटन पट्टी के फंदे लास्ट के 2 रह जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मैं ये धीरे धीरे बनाकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा लास्ट फंदा है। उसके बाद हम 2 बटन पट्टी के उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे।
ये एक फंदा बटन पट्टी का और ये दूसरा फंदा बटन पट्टी का। इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जब उल्टी साइड आएगी तो मैं उल्टी साइड से ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी। इस सिलाई को भी मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और सीधी साइड से भी मैं इसको उल्टा बुनूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये 2 सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, फंदे बढ़ाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से उल्टी उल्टी बुन दी हैं। अब वापस से उल्टी साइड आएंगे और ऑरेंज कलर से एक सिलाई उल्टी उल्टी और बुन लेंगे। तो मैं ये सिलाई भी आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे इतने ही फंदे बढ़ने थे। इस तरीके से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको फ्रंट साइड से इसका प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, बैक साइड से मैंने ये ऑरेंज कलर से सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ निकालनी है। तो जो 2 फंदे हम बटन पट्टी के दोनों साइड से बुन रहे हैं, सिर्फ वो 2 फंदे हम दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनेंगे और जो बीच के फंदे हैं उनको हम सीधा बुनते जाएंगे। सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। इस तरीके से हमें 6 सिलाइयाँ निकाल लेनी है और उल्टी साइड से जब आएंगे तो हमें ग्रीन कलर का थ्रेड लगा करके उल्टी उल्टी 2 सिलाई निकाल लेनी है। तो मैं आपको ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये किस तरीके से कंप्लीट करनी है वो मैं आपको एक सिलाई निकाल कर दिखा देती हूँ। ये 2 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये पूरे फंदे हमारे सीधे ही बुने जाएंगे सीधी साइड से और उल्टी साइड से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे हमें टोटल 6 सिलाइयाँ निकालनी है। 3 सिलाइयाँ सीधी साइड से और 3 सिलाइयाँ उल्टी साइड से। इस तरीके से इस सिलाई को पूरी को कंप्लीट करेंगे। बस इस तरीके से हम इसको बुनते हुए जाएंगे। ये पूरी पोशाक ऐसे ही बनेगी। ये गले से स्टार्ट हुई है तो इसकी चोली भी इसी के साथ बनेगी। इसमें हमें चोली अलग से और घेरा अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अटैच्ड ही बनेंगे। बस इस तरीके से आपको ये सीधा बुनना है। बस हमेशा लास्ट के 2 फंदों को याद रखिएगा, बटन पट्टी की वही हमारे सिर्फ 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे दोनों साइड से। इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरफ के हमारे 2 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमें उल्टी सिलाई उल्टी निकालनी है और सीधी सिलाई को हमारे ये जो 4 फंदे होंगे, 2 इस साइड के 2 इस साइड के, उनको उल्टा बुनना है। बाकी ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम बैक साइड पे आ गए हैं। बैक साइड पे आके हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हमें ग्रीन कलर के धागे से इस तरीके से फिर निकालनी है। अब तक हम उल्टी सीधी सिलाई बुन रहे थे 6 सिलाइयाँ। अब 2 सिलाइयाँ हमें ग्रीन कलर की उल्टी उल्टी बुननी है, जिससे कि एक चेन की तरह इस तरीके से हमारा यहाँ पर फिर से एक चेन क्रिएट हो जाए। तो मैं आपको ये 2 सिलाइयाँ एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से निकाल करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ग्रीन कलर की मैंने ये 2 सिलाइयाँ निकाल ली है उल्टी उल्टी।
अब हमें ऑरेंज कलर से एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, 2 सिलाइयाँ और निकालनी है और फिर उल्टी साइड जब हमारी आएगी तो हम बाजू घटाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 सिलाइयाँ और आपको बना करके दिखाती हूँ। एक उल्टी साइड से मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये सिलाई इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे और सीधी साइड से हम इसको इस तरीके से एक सिलाई सीधी निकाल लेंगे और जब हम थर्ड सिलाई उल्टी साइड आएंगे तो यहाँ पर हम बाजू घटाएंगे। तो मैं ये आपको 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करके एक उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी उल्टी सिलाई पे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर से 2 सिलाइयाँ बुन ली है, सीधी साइड से और उल्टी साइड से। वापस से हम उल्टी साइड आए हैं तो यहाँ पर हम बाजू घटाएंगे। सिलाई में हमारे पास 48 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ जब हमने स्टार्ट किया तो 26 फंदे डाले थे और जब फंदे बढ़ाए थे तो यहाँ पर 2 फंदे बटन पट्टी के छोड़ दिए थे और इस साइड भी 2 फंदे बटन पट्टी के छोड़ दिए थे। तो हमारे पास सेंटर के 22 फंदे बचे थे जिनको हमने डबल किया था। तो ये डबल करने के बाद 44 हो गए थे और 4 फंदे ये प्लस करे तो 48। अब हमारे पास टोटल 48 फंदे हैं। अब हम इससे से बाजू घटाएंगे। बाजू घटाने के लिए फ्रंट के हम 9 फंदे छोड़ेंगे दोनों साइड से और फिर बीच के हमारे पास 30 फंदे बचेंगे, जिनमें से हम 10 फंदे बाजू के घटाएंगे दोनों साइड और सेंटर के 10 फंदे हमारे पास पीछे के बचेंगे। तो चलिए बाजू बनाना सीखते हैं। ये 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 10 फंदे घटाएंगे। तो फंदे घटाने के लिए हम 2 फंदों को सिलाई में लेंगे और उनको बुन देंगे और जो बुना हुआ फंदा होगा इसको हम वापस इस सिलाई में लाएंगे। तो इन 2 फंदों को भी हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर वापस जो 2 का 1 करके हमें एक फंदा मिला है इसको इस सिलाई पे लेकर आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। ये हमारा चौथा फंदा, ये 5वां फंदा, 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमारे हमने घटा दिए। इस तरीके से एक चेन सी बन जाएगी और नेक्स्ट के जो 10 फंदे होंगे वो हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा तो हमारा यही काउंट होएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए। अब यहाँ पर हम 2 4 6 8 और 1 9 फंदे हम फ्रंट के छोड़ देंगे और ये जो बचे हुए 10 फंदे हैं इनको हम वापस से घटा लेंगे। तो चलिए घटाते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ये 10। यहाँ भी हमारे 10 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 8 फंदे बचे हैं, तो हम इनको भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा हमारा 9th फंदा यहाँ की साइड का काउंट होएगा। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। इस तरीके से हमारी ये बाजू खट जाएंगी दोनों साइड से। अब हमें 3 सिलाइयाँ और इसी धागे से सीधा उल्टा बुनना है, क्योंकि ये 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ निकाली थी, ऐसे ही हमारी ये 3 सिलाइयाँ निकल चुकी। 2 सीधी साइड से और उल्टी साइड से, फिर उल्टी साइड से आई थी, तो हमने इस फंदों को घटा लिया था। अभी हमारी 4th सिलाई है, फिर 5th सिलाई हम पीछे की साइड से बुनेंगे, फिर 6th सिलाई हमारी फ्रंट साइड से होगी, फिर 7th सिलाई पे हम इस थ्रेड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 सिलाइयाँ और निकाल लेती हूँ। ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं 6। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड आने के बाद हम धागा चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी और इस सिलाई को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लूँगी। जो हमारी ग्रीन कलर की सिलाइयाँ होंगी उन्हें हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है, उन्हें हमें सीधा कभी नहीं बुनना। जो हमारी ऑरेंज कलर की सिलाइयाँ होंगी वो हमारी सीधी निकलेंगी। इन 2 सिलाइयों को हमें यूं ही कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हमारी ग्रीन की 2 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुन लिया। हम वापस उल्टी साइड आ गए हैं। तो अब हमारा ये पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हमें सिर्फ ये वाला डिज़ाइन वापस रिपीट करना है यहाँ तक। तो अब पहले हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की सिलाई निकाली थी, ये हमारी ग्रीन कलर की निकल गई। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हमारी ग्रीन कलर की फिर से लाइन आएगी और फिर हमारी ये 6 सिलाई सीधी सीधी बुनी जाएगी ऑरेंज कलर की। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट सिलाई बताती हूँ। यहाँ हमारा बैक साइड से ऑरेंज कलर लग जाएगा। क्योंकि फ्रंट साइड से हमें इससे फंदे बढ़ाने हैं। और फंदे भी जैसे हमने पहले बढ़ाए थे जाली डालकर, ऐसे ही बढ़ाएंगे। मैं आपको पूरी सिलाई बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने बैक साइड कंप्लीट कर ली है। अब हम वापस से फ्रंट साइड आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे ऐसे हम यहाँ पर भी फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो उसको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और फिर धागे को पीछे करेंगे। जैसे पहले फंदे बढ़ाए थे जाली डालकर, ऐसे ही हम हर फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। धागे को आगे करेंगे और फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से हम सारे फंदे बढ़ा देंगे। और बटन पट्टी के जो हम जैसे उल्टे बुनते आ रहे थे उन फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सिलाई हमारी होगी 2, वो हमारी वापस से ग्रीन कलर की बुनी जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पहले हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली, फिर यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे उल्टी साइड से, फिर हमने ग्रीन कलर की ऊन लगाई और फिर उनको भी 2 बार उल्टा उल्टा बुना। सेम यही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। इस पोशाक में यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा। यही हमारा मेन डिज़ाइन है, इसी से हमारी ये पूरी पोशाक बनेगी।
लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के, ये हमारे एंड तक ही यूं ही बुने जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की, जैसे हमने यहाँ पर पट्टी बुनी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की बनाकर और ये 6 सिलाइयाँ वापस से ऑरेंज कलर की बना करके, इतना वर्क करके मैं आपको फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, फंदे बढ़ाने के बाद मैंने 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की बना ली हैं, 6 सिलाइयाँ मैंने ऑरेंज कलर से बना ली हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। फिर मैंने 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर से बना ली हैं, उल्टी उल्टी दोनों साइड से, और फिर उल्टी साइड से मैंने इस ऑरेंज कलर के धागे को लगाकर पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें वापस से यहाँ जो प्रोसेस स्टार्ट किया था वही प्रोसेस यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है। यहाँ हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2 ग्रीन कलर की उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालेंगे, फिर 6 सिलाइयाँ हम ऑरेंज कलर की निकालेंगे। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन फिर से कंप्लीट हो जाएगा। ये डिज़ाइन हमें 3 बार रिपीट करना है। एक बार हमारा हो चुका है, दूसरी बार मैं अब बनाऊँगी और तीसरी बार और रिपीट होगा। उसके बाद हमें ये डिज़ाइन यहीं पर स्टॉप कर देना है। जब ये 3rd टाइम हमारा डिज़ाइन बन जाएगा तो इसके बाद हम 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकालेंगे। जैसे ये 2 सिलाइयों की फली आ रखी है, ऐसे ही यहाँ पर ऑरेंज कलर से हमारी 2 सिलाइयाँ निकल जाएगी। तो मैं आपको अभी 2nd टाइम डालकर दिखाती हूँ, फिर 3rd टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको उसका आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बटन पट्टी के, धागे को हम आगे रखेंगे और फंदे को इस तरह से जाली डालते हुए बढ़ा लेंगे। ऐसे ही हमें ये सिलाई वापस से कंप्लीट करनी है। धागे को आगे किया और फंदे को बढ़ा लिया। इस तरीके से इसको हम पूरा कंप्लीट करते हुए जाएंगे। जैसे ये हमारा 2nd डिज़ाइन पड़ रहा है, ऐसे ही हमें एक बार और लास्ट टाइम इसको डालना है। उसके बाद हमारी ये पोशाक कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम यहाँ पर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे ग्रीन कलर की, फिर हम 6 सिलाइयाँ ऑरेंज कलर की निकालेंगे, सीधी साइड से सीधी उल्टी साइड से उल्टी, फिर 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की बनाएंगे। ये देखिए, फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ ग्रीन की, फिर 6 सिलाइयाँ ऑरेंज की, फिर 2 सिलाइयाँ ग्रीन की, और फिर मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए। जिस तरीके से इन 2 साइड में बढ़ाए थे, इसी तरीके से 3rd टाइम भी मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाए। 2 सिलाइयाँ फिर मैंने ग्रीन की निकाली और 4 सिलाइयाँ मैंने ऑरेंज की उल्टी उल्टी निकाल कर इसको बंद कर दिया है। और हमारी पोशाक पूरी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। ये हमारे 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ है। आप चाहो तो अगर इसको छोटा बनाना चाहते हो तो जितना हम चोली में फंदे लेते हैं, जैसे 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमारे 22 फंदे काफ़ी है। 22 फंदे से हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। दो दो फंदे हम यहाँ पर स्टार्टिंग में उल्टे बुनेंगे और फिर बाकी जो फंदे बचेंगे उनको हम इसी तरीके से जाली डालकर बढ़ा लेंगे और सेम यही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर आप 8 और 9 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 4 फंदे और प्लस कर देना। 30 फंदों की बनाओगे तो वो आपकी 8 और 9 नंबर के कान्हा जी के लिए आराम से बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोशाक अच्छी लगी हो और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएंगे। इस पोशाक के साथ की टोपी मैंने पार्ट 2 में डाली है, तो टोपी की वीडियो भी ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही मैं पोशाक आपके लिए 30 डेज़ के लिए डेली लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे डेली डिज़ाइन अच्छे लग रहे हों और आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो
तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि डेली जो मैं ड्रेस पोस्ट कर रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।